हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ या ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओके। देन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। राइट, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा इसको। देखिए, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोज़ तो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। राइट, ओके, ठीक है। कई सारी बुक्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक के लगा देते हैं, के इज़ एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो इसको फॉर्मूले को और ठीक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये के क्या है ये मैं आगे के एग्जांपल्स में बताऊंगा आपको। राइट, ओके, तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are वन एंड 3/2। ओके, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। राइट, तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं पहले। सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा, ज़ीरोज़ का सम 1 + 3/2। इनका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आएगा। इधर 2 1 ज़ा 2 + 3, तो ये आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़ 5/2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो आएगा 1 × 3/2, तो ये हो गया 3/2। करेक्ट। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आप अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। राइट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ है 5/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 3/2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, जब 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x² आएगा माइनस 5x प्लस 3 आएगा। नाउ अब ये 2 जो है वो बाहर आ गया, तो ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट 1/2, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ओके, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है 1/2, इसको अपन के बोलते हैं। राइट, तो ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वेयर k इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, इस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी। राइट, 1 एंड 3/2, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दिया। ओके, अब देखिए एक और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं हम इसका। if alpha and beta are the zeros of
पी एक्स इज इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। देन फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। ओके, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, सबसे पहले आप जो भी आपको गिवन है उसको लिखिए। देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है। इससे आप कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, बिकॉज जो ओरिजिनल कोफिशिएंट जो ओरिजिनल आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये a है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ 5 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, राइट। तो अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये आएगा -5/1, दैट इज -5। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होगा, ये होगा c अपॉन ए मीन्स 6/1, दैट इज 6, करेक्ट। तो अभी हमने अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट निकाला है, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसके जो रूट्स थे अल्फा एंड बीटा, उसका सम और प्रोडक्ट निकाला है। अब हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके ज़ीरोज़ जो हैं, उसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, वो पॉलिनोमियल निकालेंगे जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हैं, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे भी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की फॉर्म में है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो हमें इस चीज़ को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट कर पाएंगे। तो आपको पता है बच्चों, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। हमें तो इसका वैल्यू चाहिए, तो हम 2 अल्फ़ा बीटा को क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, करेक्ट। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ओके। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है इसको हम कन्वर्ट करके सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, करेक्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है -5, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो है -5, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2, अल्फ़ा बीटा है 6, तो -5 का स्क्वायर 25 -12। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 13। जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हैं, उनका सम आ गया 13। अब उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ओके। ये प्रोडक्ट का साइन है इंटू बीटा स्क्वायर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, करेक्ट। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ओके। तो हमने जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह हम 13 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 36 लिखेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36,
6. This is the answer. Okay. तो ये हमने क्वेश्चन किया है. ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ p of x is equals to x square plus 5x plus 6, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square. तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके सामने. आई होप आपको समझ आया होगा ये. तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, बाय दिस मेथड. ओके, थैंक यू.